नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? फाइनली आरजेएस के एग्ज़ाम की फॉर्म ही नहीं आए, उसकी डेट भी आ गई है। यही तो चाहिए कि आरजेएस के एग्ज़ाम हो जाए। 4 साल से हम लोग यही कह रहे हैं एग्ज़ाम हो जाए। तो आरजेएस के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। टाइम रहते हैं, आप भर दो आरजेएस के एग्ज़ाम। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इन्होंने। अपेयरिंग वाला बच्चा भी भर सकता है, आप लोग भी भरो, ठीक है? जिसका भी लगता है फॉर्म भरो। आपको लगता है मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, फॉर्म भर के देखो, भर जाए तो इसका मतलब भर सकते हो, और नहीं भर जाए तो इसका मतलब आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आता है कि डेट है 16 जून, और ये वीडियो जिस दिन बन रहा है वो डेट है 11 अप्रैल। अगर मैं इस 11 अप्रैल से बात करती हूँ 16 जून की, 11 अप्रैल से बात करती हूँ 16 जून से, तो हमारे पास आज से 60 दिन पक्के पक्के हैं। थोड़े ज़्यादा भी है, पर थोड़े ज़्यादा इसलिए काउंट नहीं करती, इन दिनों शादियों की सीजन है, तो शादियाँ भी होगी, आपको जाना भी पड़ेगा, कभी आप बीमार भी हो जाओगे और किसी दिन आपका मूड ऑफ भी होगा, तो ऐसे करके 5-6 दिन निकाल लेते हैं, तो 60 डेज सफिशिएंट होते हैं। अब आपका टारगेट होता है इस 60 दिन में 5 टाइम रिविज़न करना। यस, बिल्कुल 5 बार रिविज़न करना, 5 टाइम रिविज़न। देखो, जितनी बार तुम रिविज़न करोगे ना बेटा, उतना फ़ायदा है। तुम एक सेक्शन को 1 घंटा पढ़ लो, कुछ नहीं होना है। उस एक सेक्शन को आज भी पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, तरसों पढ़ लिया, 10वें दिन आप पढ़ते हो, 5वें दिन पढ़ते हो, खुद से याद हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम्हें याद हो गया, ये कब से याद हो गया। तो सबसे पहले तो एक सेक्शन में खो जाना बंद करो। एक सेक्शन का कंसेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए आप यूट्यूब चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप चलाते हो, 4 दोस्तों से बात करते हो, उस एक सेक्शन के चक्कर में आप अपने 4 घंटे खराब करते हो और डाइवर्ट और हो जाते हो और मायूस और हो जाते हो। इससे अच्छा उस एक सेक्शन को छोड़ दो। उस 4 घंटे में आप 4 नई चीज़ें कर लोगे। तो सबसे पहला काम क्या है, एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को खोना बंद कर दो। पहला फोकस आपका डायरेक्ट होना चाहिए, जो कुछ है अब आपका डायरेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। साथ ही साथ जैसे आपने मेरी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आपके पास नोट्स हैं, वो उसके साथ ऐड कर लो। आपने अगर मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स ले रखा है, उसको 5 बार कर लो, सफिशिएंट है, उसमें सारे केस लॉस लिखा रखा है। या आपने कभी सेल्फ स्टडी कर रखी है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है, तो जो भी आपने अपने समय में जो भी प्रिपरेशन की वो सफिशिएंट है। अब किसी नई चीज़ के लिए मत भागो, मतलब नई गाइड मत खरीदो। अब आपको लगता है मैं 10 गाइडें सॉल्व कर लूँगी, पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप गाइडें सॉल्व करने बैठ गए तो आपका बैरक खराब हो जाएगा। अक्सर मैं लोगों को कहते हुए सुना है, मैंने तो 10 गाइडें सॉल्व कर ली, मैं तो 10 MCQ सॉल्व कर ली, मैंने ये कर लिया, मुझे सब आता है, और वो प्री निकाल नहीं पाता है। लेकिन मैं कहती हूँ मैंने 10 बार बैरक पढ़ लिया और मेरा प्री निकल जाता है। तो पहला फोकस ही होती है हमारा बैरक, दूसरा कुछ नहीं होता है। अब आता कितने घंटे पढ़ूँ और एक दिन में मैं क्या पढ़ूँ और कितना पढ़ूँ, आइए इसके बारे में बात करते हैं। टाइम टेबल बनाना अभी अच्छा लगे तो। डे 1, आपने डे 1 लिया। अब आपने समझ लो CRP से स्टार्ट की है, तो सेक्शन 1 से 153 पढ़ना है। पढ़ना है, मैंने नहीं कहा रटना है, मैं तो कहूँ पढ़ना है। कोशिश करें जब पढ़ो तो लिखो, सेक्शन 1 का टाइटल, 2 का टाइटल, 3 का टाइटल, सारे लिखो। जितनी बार पढ़ो उतनी बार लिखो। जिस सेक्शन में तुमने पढ़ा, कहीं डेज लिख दिए, कहीं इंस्पेक्टर आ गया, कहीं एफिडेविट आ गया, वो लिखते जाओ साथ साथ। फिर आया आपके पास डे नंबर 2, तब भी CRPC आएगी, और डे नंबर 3, इसमें भी CRPC आएगी। यहाँ आएगी 154 से 352, और यहाँ आएगी 353 से 484। अब पूरे दिन के CRPC पढ़ोगे क्या, और कुछ करोगे नहीं क्या? पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, देखो आपकी बॉडी को रिलैक्स होना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैं रात को 11 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ, सुबह 7 बजे तक पढ़ लूँगी, बिल्कुल 100% आप पढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको शाम को 6 बजे सोना पड़ेगा, ताकि शाम को 6 बजे सोकर रात को आप 10 बजे उठ जाओ, खा पी के चाय पी के पढ़ने बैठ जाओ, सुबह 7 बजे वापस सो जाओ। और आपको लगता नहीं मैडम मैं तो घर परिवार है, बच्चे हैं, रोटी बनानी पड़ती है, नौकरी करती हूँ, दिस दिस दैट दैट। क्योंकि हम सबके साथ प्रॉब्लम पता क्या है, हम सबके पास, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। हम सबके पास क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना तो है ना हम ढूंढना चाहते हैं, दोनों ही नहीं करना चाहते हम लोग। तो वो आपकी प्रॉब्लम बेटा, आपको कैसे मैनेज करना आपको देखना है। अदर देन मेरा सजेशन है कि रात को आप सो जाओ बढ़िया, 8:30, लास्ट 8, 8:30 सो जाओ, और 2:30 से 3 बजे सुबह उठ जाओ, और 2:30 से 3 से लेकर 3 बजते तो पढ़ने बैठना है, तो 2:30 बजे उठोगे, फ्रेश भी होगे, चाय भी पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, कुछ खाओगे, 3 बजते पढ़ने बैठ जाओ, और 3 से 7 अपनी जगह से भी मत हिलो। वो 4 घंटे 8 घंटे का काम करेगा, और ये आपके 24 घंटे 28 घंटे हो जाएंगे। अब वो 4 घंटे का काम है,
आपको 1 से 153 सीआरपीसी खत्म करना है, यानी सारे मेजर एक्ट आपको उसी में करने हैं, और 4 घंटे सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। उल्टा मुझे तो लगता है एक माइनर एक्ट भी कर लोगे। फिर उसके बाद आप जो भी कोचिंग करते हो या जहाँ भी पढ़ते हो या जहाँ पढ़ाने जाते हो या जो भी आप करते हो उसको आप अपना मैनेज करके, और देन फिर उठाओ एक माइनर PWDB एक्ट, और देन आप उठाओ अपना हिंदी ग्रामर, और इसका टॉपिक डिवाइड कर लो। आपके पास सिलेबस होगा, उसको टॉपिक डिवाइड कर लो कि भाई क्योंकि मुझे नहीं पता कितने टॉपिक क्या है, तो आप अपना डिवाइड कर लो, आज के दिन में ये 3 टॉपिक होंगे, कल मैं ये करूँगी, परसों में ये करूँगी। और देन आपका इंग्लिश ग्रामर, इसका भी अपना सिलेबस निकाल के टॉपिक डिवाइड कर लो कि मुझे ये आज के दिन ये, कल ये, परसों मुझे 15 दिन में अपना एविडेंस, और सॉरी मुझे 15 दिन में हिंदी और इंग्लिश 2 बार करनी है, ऐसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने डोमेस्टिक वायलेंस ले लिया, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोबिशन और NI, क्योंकि दोनों बिल्कुल छोटे छोटे इसलिए एक साथ ले लेंगे। और देन आपकी हिंदी, देन आपकी इंग्लिश। यहाँ पे हम ले लेते हैं पोक्सो, फिर इंडेसेंट बिल्कुल छोटा है, और फिर वर्क प्लेस बिल्कुल छोटा है, और देन हिंदी और देन इंग्लिश। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डे नंबर 4, डे 5, डे 6। अब कुछ कहते हैं मैं पहले क्रिमिनल कर लूँ, पहले मैं सिविल कर लूँ, पहले कुछ नहीं होता है, सब बराबर ही होते हैं। CPC लॉ ऑफ टाइम पे CPC 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 सेक्शन 1 से लगा के 158, ऑर्डर नंबर 1 से लगा के 25, 26 से लगा के 51। फिर इसके साथ आते हैं माइनर के पास, पोक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब चलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट के पास, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। SRA के पास हिंदी, इंग्लिश। लिमिटेशन के पास हिंदी, इंग्लिश। और करोगे तो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आया हमारे पास डे नंबर 6, 7, डे 8, डे 9। यहाँ आप उठाएंगे एविडेंस 1 से 55, एविडेंस 56 से लेके 100, और एविडेंस 101 से लेकर 167। जेजेक्ट और जेजेक्ट, जेजेक्ट 112 सेक्शन है, आप एक दिन में नहीं कर सकते, तो उसको डिवाइड कर लो कि पहले दिन मैं करूँगी 1 से 60, दूसरे दिन करूँगी 61 से 112। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 60, और यहाँ पे आ जाएगा 61 से 112। वही आपकी हिंदी, वही आपकी इंग्लिश। फिर इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास, ये छोटा ही है देखो 56 से 100, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जे आ गया आपके पास, और ये आ जाएगा इसके साथ इंटरप्रिटेशन, फिर हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसके साथ इंटरप्रिटेशन। क्या पढ़ना है, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। जैसे मेरी कोचिंग में आप पढ़े तो आपको पता है क्या पढ़ना है। आप टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है तो आपने कोचिंग करो, क्योंकि जहाँ से भी जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसको आप पढ़ लो। अगर रेपिटिविज्म बैच ले रखा है तो वह वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है। फाउंडेशन बैच के बच्चे जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, और बाकी जिन्होंने जिस तरह से पढ़ी वो आपको पढ़ना है, वो एक दिन में आपको ख़त्म करना है। देन आता है डे नंबर 10, डे नंबर 11। अब आया आपके पास आईपीसी और आईपीसी सबसे इजी है, बहुत इजी है आईपीसी पढ़ना, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है, लेंदी है पर इजी है। यहाँ पे आपको लेना है सेक्शन नंबर 1 से लगा के 229A। अब इसके साथ आपको लेना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 से लगा के 75। यहाँ आईपीसी आएगी आपके 230 से लेकर 377। तो बड़ा क्या है इसमें, एक चैप्टर 16 ही तो है, उससे ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट जो वो सबसे इजी है, सिर्फ इसको टाइटल पढ़ने हैं और समझने हैं, और सेक्शन याद तो करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन आज के आज नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ने से ही होगा। तो कोशिश करना सेम डे 2 बार पढ़ सको आप, ये कोशिश करना। और देन आया आईपीसी का तीसरा दिन आपका 378 से 511, और यहाँ पे आपको पढ़ना है टीपी सेक्शन नंबर 1 से लगाकर 53A तक। देन आता आपके पास डे नंबर 11। अब आया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लगाकर 51A तक, और टीपी 54 से लेकर 138 प्लस प्लस प्लस। ये तो साथ ही चलेगी, ये तो कभी बंद होगी नहीं, ध्यान रखना।
और ये बंद होनी भी नहीं चाहिए। ये तो खत्म होते रिवीजन, खत्म होते रिवीजन। पास यही करेगी प्रिया आपका। डे 11, डे 12, डे 13, कॉन्स्टी कॉन्स्टी 52 से लगाकर 244A तक, 245 से लगाकर 395 तक। बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी है। जिसने रैपिड रिवीजन ले रखा है वो सफिशिएंट है, जिसने फाउंडेशन बेस लिखा है वो सफिशिएंट है। बाकी आप देखना, क्योंकि इसको पूरा कभी नहीं पढ़ना होता है, उसको बहुत सेलेक्टेड पढ़ना होता है। पूरा तो कॉन्स्टी ना तो आता है ना आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर वही आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश 1 2 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए आपके 18 सब्जेक्ट पूरे। कितने दिन लगे आपको? 13 दिन, 14 दिन, 13 ही लगे, 15 जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा मैंने काउंटिंग गड़बड़ कर दिया, वो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मेरे 15 का ही टारगेट होता है वैसा। 13 14 15, 2 महीने हैं, 4 बार कोर्स हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे आपने CRPC 1 से 153 कर लिया, आपको तुरंत प्रभाव से उसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि वो क्वेश्चन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। ये तो कैसे पता चलेगा? जैसे आपके पास कोई MCQs की बुक है, उससे कर लो, कोई टेस्ट लीजिए, उससे कर लो, लेकिन ऐसे मत करना कि मैं 10 किताबें खरीद के लाई मैडम, मैं तो 10 के MCQs कर लिए, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक पे भरोसा करो, आना होगा तो एक में से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो किसी को आएगा तो डायरेक्ट से। किसी भी MCQ से क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए नहीं आते, आएगा तो डायरेक्ट से ही है। इससे अच्छा आप लास्ट मोमेंट 2 महीने बचे, आप फाउंडेशन पढ़ते हो 8 महीने पढ़ते हो, तब 8 महीने में आप 10 गाइडेंस सोल्व कर सकते हो। लेकिन अब जब आपकी एग्जाम डेट आपके सामने है और एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, तो अब टाइम वेस्ट मत करो। अब जो एनर्जी लगाओगे उस गाइडेंस सोल्व करने में, वो एनर्जी लगाओ डायरेक्ट को बार बार पढ़ने में। एक रखो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज दी तो उस टेस्ट सीरीज को रखो। अगर 10 गाइड है, फेंक दो, सिर्फ एक ले लो, कोई भी आपको लगे मुझे ये अच्छी लग रही, बस उस एक को ले लो, अब उसको सोल्व करो। अब जैसे गलत हुआ तुरंत प्रभाव से जाकर देखो मेरा अभी भी गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। हर के साथ ये करना पड़ेगा। फिर जैसे मान लीजिए आपको लगा कि आज तो मेरा संडे है, आज तो मेरा कहीं भी नहीं जाना है मुझे, तो आज कोचिंग की छुट्टी भी है या फिर मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगी, उस दिन क्या करना, जैसे संडे आएगा, इस बीच में संडे आएगा, तो संडे से पहले जितना भी आपने पढ़ा उस संडे को पूरे दिन में सुबह से शाम तक बस एक ही काम करना है उस दिन जितना पढ़ा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए संडे, 7वें दिन, ठीक है। तो 7वें दिन का टारगेट ले लिया, उस दिन तो छुट्टी है, कहीं जाना ही नहीं है बाकी टाइम में, तो उस केस में क्या करोगे, उस दिन का टारगेट पूरा क्या, रुक जाओ। अब डे 1 से लेके 6 तक जो पढ़ा, बस उस किताबों को खोल दो और ऐसे देखो, पढ़ना नहीं, बस देखो, अच्छा ये था, अच्छा ये था, अच्छा ऐसा क्यों, बताती हूँ मैं। हमारा माइंड कितना काम करता है, हम जब कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं ना, उसको 24 आवर में रिवाइज कर लो, आप खुद अपना इफेक्ट देखोगे, आपको 1 वीक याद आएगी। आप एक सप्ताह में फिर से उसको देख लो ना, वो आपको 15 दिन याद आएगी। आप 15 दिन में एक बार याद कर लो, वो आपको 1 महीना याद आएगी। आप 1 महीने में फिर से एक बार देख लो, वो आपको 3 महीने याद आएगी, और 3 महीने से ज़्यादा आपका एग्जाम है नहीं। मेरे को ये सब चीज़ें ऐसे याद हुई क्योंकि मैं इसी रूटीन को फॉलो करती थी। आपके तो इतने से सब्जेक्ट है बेटा, 18, मेरे 45 सब्जेक्ट थे, मेरे रजिस्ट्री भरे हुए है। आज ये 6 सब्जेक्ट करने हैं, आज ये 8 सब्जेक्ट करने हैं, और कभी कभी छिपकली आ जाती थी मेरे कमरे में, तो उस दिन कुछ नहीं पढ़ती, बस झाड़ू लेके बैठ जाती, और मेरे 1-2 सब्जेक्ट डिले हो जाते, फिर वो डिले चलते, फिर एक दिन ऐसा समय निकाल कर डिले वालों को पहले पूरा करती, लेकिन करती। एक कॉपी हमेशा अपने पास रखती हूँ, मैं लिखती रहती हूँ। मैं जब भी कोई टाइटल पढ़ती हूँ मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बिना लिखे नहीं आता है। फिर मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं वॉक करके पढ़ने लग जाती हूँ। मैं खाती रहती हूँ, पीती रहती हूँ। जब मैंने पढ़ाई शुरू की मैं 75 किलो की थी, और जब मैंने पहली बार RJS का एग्ज़ाम दिया मैं 90 किलो की हो गई, क्योंकि मेरा एक ही काम था, खाना पीना सोना। बट हाँ, मैं लास्ट 7:30-8 बजे सो जाती थी, लास्ट थी 8, 7:30 मतलब 90% 7:30 सो जाती थी 8 बजे, और फिर रात को 2:30 बजे उठ जाती थी। उस समय मुझे पता कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसके सारे मेजर कट गए मेरे। और मैं दिन भर भी पढ़ती थी, क्योंकि जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते हो ना, मैं अपने घर को लाइब्रेरी बना देती थी, मैं अपने घर वालों को सबको बाहर भेज देती थी, जाओ सब उधर से, और पूरे दिन मैं हूँ, और घर की लाइटें सारी ऑन रहती थी, मेरी AC, मेरे
2 महीने का बिल आता था 10,000 रुपीज़, जिसमें मैं सिंगल लड़की घर पे रहती थी मैं, लेकिन डेडिकेशन तक करना है करना। मैं जज नहीं बनी, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गई हूँ कि मैं जज बनाने लग गई। जो भी था वॉट एवर, लेकिन इतने अच्छे से याद किया, हर कंसेप्ट याद है। रीज़न है कि जज बनना या ना बनना तेरे मेरे हाथ में नहीं, तेरे मेरे हाथ में सिर्फ इतना सा है कि हम दोनों मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो जब बनना होगा तब बन जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो आप ये सोच के कभी तैयारी मत करो कि मैं तो निकाल ही दूंगी, ये सोच के कभी मत करो, ठीक है। चलो कोशिश करो, इसको फॉलो करो, और नहीं हुआ तो फॉलो तो इग्नोर करो, जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। देखो दूसरों को फॉलो हम बहुत दिन नहीं कर सकते, ये मेरा स्ट्रेटजी प्लान है, आप अपना प्लान करो कि हाँ, लेकिन कुल मिला के ध्यान रखो कि आपको अपना कोर्स एग्ज़ाम 16 जून से पहले 4 बार कंप्लीट करना है। अभी आप डिसाइड करो कि आपको कैसे करना है, बट 4 बार करना है, इसको तो फॉलो करना है आपको, ठीक है। चलो